नमस्कार दोस्तों, टॉपर 16 के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज बात की जाएगी एएसओ के बारे में दोस्तों, क्योंकि इससे पहले जो हम वीडियो बनाए थे उसमें हम नोटिफिकेशन के आधार पे आप लोगों को बताए थे कि कौन सी डिग्रियां मान्य होगी, क्या होगा क्या नहीं। कल परसों से लगातार दोस्तों के मैसेज आ रहे थे, फ़ोन आ रहे थे, सर ऐसा नहीं होगा, ये नहीं होगा। इन सभी शंकाओं का समाधान करने के लिए कल मैं लखनऊ में था, तो सोचा आयोग में जाके इस पर कन्फर्म कर लूँ। तो दोस्तों कल मैं यूपी ट्रिपल एससी गया था पिकअप भवन, और आप लोगों की पर्सनल भर्ती एएसओ के लिए विशेष रूप से कि क्या डिग्री का इशू है, क्या क्या मान्य किया जाएगा, तो इन सभी बातों पे आज विस्तार से चर्चा की जाएगी। दोस्तों क्या आयोग के मेंबर ने बोला, एक बड़े अधिकारी थे, उनका नाम नहीं बताएंगे, उन्होंने 4 से 5 मिनट हमको समझाया और सारी बातें उन्होंने क्लियर कर दी। ठीक है दोस्तों, तो सबसे बड़ी न्यूज़ यही है दोस्तों कि आप लोगों का रिजल्ट अंतिम चरण में। हमने पूछा रिजल्ट कब तक आएगा, तो उन लोगों ने बताया कि रिजल्ट आप ही का है, इसी भर्ती एसओ का ही रिजल्ट है। ठीक है, तो रिजल्ट को लेकर जो चिंता में थे कि कब आएगा कब नहीं आएगा, तो तैयार रहिए, एडमिट कार्ड निकाल के आपका रिजल्ट बहुत जल्दी आने वाला है और उम्मीद है कि 1 हफ्ते के अंदर आपका रिजल्ट आउट कर दिया जाएगा। उनकी बातों से लग रहा कह रहे थे कि अंतिम चरण में है, यही बताएं। और इससे पहले भी हम आपको वीडियो में बता चुके हैं कि रिजल्ट बन के तैयार है, स्क्रूटनी चल रही है। ठीक है, तो ये न्यूज़ है रिजल्ट के बारे में। और डिग्रियों के बारे में सबसे बड़ी संख्या जो विद्यार्थियों के मन में थी कि कौन सी डिग्री मान्य होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, तो आपको बता दूं उसमें जो नोटिफिकेशन का हमने उनको स्क्रीनशॉट दिखाया कि सर इसमें ओ लेवल और कंप्यूटर साइंस डिप्लोमा का जो लाइन लिखी हुई थी वो दिखाया, तो उन लोगों ने बताया कि देखिए इससे उनकी पहली यही लाइन थी कि इससे हायर डिग्री को हम लोग वरीयता देंगे, क्योंकि इससे पहले भी कोई केस था, उसमें जो है कोर्ट ने डिसीजन दिया हुआ है कि समकक्ष या फिर उससे अधिक मान्यता वाली, जैसे डिग्री पीजीडीसीए है, तो पीजीडीसीए वाले जितने भी विद्यार्थी हैं तो आप निश्चिंत रहिए। ठीक है, क्योंकि पीजीडीसीए के बारे में हम उनसे बात किए तो उन लोगों ने यही बताया कि पीजीडीसीए मान्य होगा, लेकिन वो ऑथेंटिक स्टेट या सेंट्रल यूनिवर्सिटी से मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं से आप 5,000 रुपये दे के 4,000 रुपये दे के पीजीडीसीए बनवा लिया छोटे मोटे इंस्टीट्यूट से, बाद में वेरिफिकेशन में आप बहुत बुरा फंस जाएंगे। तो आपको बता दूं, जो भी ऑथेंटिक और स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल से जो भी पीजीडीसीए किया हुआ है सबको वैलिड किया, ऑथेंटिक है जिसकी डिग्री, वो लोग निश्चिंत रहें, आप लोगों को वरीयता दी जाएगी, आप लोग डॉक्यूमेंट में नहीं फंसने वाले हो। ठीक है, और दूसरी बात, दूसरी डिग्रियां हैं एडीसीए, डीसीए। अब 2-3 मित्र, अब हम क्या ही बताएं, आप लोग एएसओ बताइए, 4200 पे ग्रेड ऑफिसर बनने जा रहे हैं, आप इतनी बेतुकी बातें कर रहे हैं। 2 मित्र आप लोगों को बताएं कि 2 मित्र थे जो डीसीए किए हुए थे। ठीक है, तो कह रहे डीसीए की 2 डिग्रियां लगा दें तो काम हो जाएगा। अरे यार ये कौन सा सवाल है, डीसीए की 2 डिग्री लगा दे, 6-6 महीने की 1 साल की हो जाएगी। तो ऐसे ऐसे कैंडिडेट हैं दोस्तों। तो मैं भी बोला कि नहीं नहीं, आप ऐसा करिए कि ट्रिपल सी की 4 डिग्रियां लगा दीजिए, वो भी 1 साल की हो जाएगी। तो ये 2-3 बंधु हैं जो इस पे क्वेरी कर रहे थे, लेकिन फिर भी ओ लेवल पीजीडीसी वाले पूर्ण रूप से इसमें एंट्री करेंगे, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। और रही बात अन्य डिग्रियां की, एडीसीए में एक इशू होता है कि एडीसीए की डिग्री ऑनलाइन चेक हो नहीं पाती। ठीक है, तो एडीसीए में थोड़ा सा रिस्क होता है कि एडीसीए की वो डिग्री माने कि ना माने, लेकिन पीजीडीसीए की सारी संख्याएं दूर हो चुकी हैं। पीजीडीसीए अगर आपका है तो आप निश्चिंत होकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाइए, ओ लेवल है तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, और कंप्यूटर साइंस, जैसे आपने बीएससी या एमएससी करा हुआ है, आपका एक सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस रहा हो तो भी वरीयता दी जाएगी आप लोगों को। ठीक है, मान्यता मतलब वेरीफाई किया जाएगा। तो ये आप लोगों की डिग्री की संबंधी जितनी भी शंका थी सब आज क्लियर हो गई।
तो आप लोग निश्चिंत होकर जाइए, किसी प्रकार की कोई अड़चन नहीं है। अगर आप ऑथेंटिक हैं, आपकी डिग्री वैलिड है, आपने अच्छे संस्थान से किया हुआ है, समय उस पर दिया हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है, PGDCA आप लेके जा सकते हैं, ठीक है। और रही बात दोस्त कह रहे हैं कि असिस्टेंट अकाउंटेंट में भी मान्य होगा कि नहीं, एक दोस्त कल मैसेज किया था, तो जी हाँ बिल्कुल, उसमें 100% समकक्ष अर्हता मान्य होगी, ठीक है। और रही बात कटाप की, तो आपको जितना हम कटाप बताए थे, अभी भी आपको बता दूं कि इस ASO की भर्ती में 40 PGDCA का मान्य करेगा, उसके बाद भी तो आपको बता दूं 30 to 40% के बीच में इनवैलिड डिग्री वाले हैं, अवैध डिग्री वाले हैं, जो पैसे देके बनवाए हैं। तो कट ऑफ जो हम पहले बताए हुए थे वही DV के लिए आपकी कट ऑफ रहेगी। आप पुराने वीडियो में जाके देख लीजिए कि 45 नंबर जनरल कैटेगरी में है, जो इससे ऊपर या इतना क्या इससे ऊपर जो भी है वो 100% सेफ है। कट ऑफ का वीडियो आप पुराने वीडियो में, कट ऑफ हम क्या बताएं, पुराने वीडियो में आप जाके देख लीजिएगा। जनरल कैटेगरी में इसी से आप अंदाज़ा लगा लीजिए, 45 नंबर से जो भी ऊपर है वो 100% डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के जा रहा है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको बता दूं 1 से 2 नंबर बढ़ेगा। और हाँ, डिग्री अगर ज़्यादा फर्जी डिग्री वाले निकल गए तो यही अंतिम कट ऑफ भी हो सकती है, ठीक है। अन्यथा 2 से 3, मैक्सिमम 2 से 3 नंबर बढ़ेगा आपका, इससे ज़्यादा बढ़ने वाला नहीं है, ठीक है। तो यही कट ऑफ है दोस्तों, आप पुराना वीडियो कट ऑफ पे दे सकते हैं। और अब नहीं, हमको नहीं लग रहा कि ASO के विद्यार्थियों की कोई इसमें शंका है कि क्या होगा क्या नहीं। तो आपकी सारी संख्याएं दूर कर दी गई हैं दोस्तों। अब आराम से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाइए, एडमिट कार्ड निकाल के रख लीजिए, बड़ा जल्दी आपका रिजल्ट आने वाला है, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।